Morning class. Today we will understand MS Word. Formatting text. In the font dialog box, you can make change to the type, style, size, and color of the font used in the documents. Size font, you can change the handwriting of your text. Font style, put a word in bold and italics for emphasis effect. You will let you add underline, shadow और डिटेल्स लाइक स्ट्राइक थ्रो. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम फ़ॉन्ट का जो फॉर्मेटिंग वो चेंज कर सकते हैं. जैसे कि हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं. जो हमने फ़ॉन्ट लिखा हुआ है उसको हम उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं. जैसे कि उसमें जैसे हम टाइम न्यू रोमन में लिख रहे हैं तो हम उसे एरियल में लिख सकते हैं. हम उसे दूसरे किसी और फ़ॉन्ट में लिख सकते हैं. और फ़ॉन्ट में हम वहाँ से हम हिंदी के फ़ॉन्ट में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ॉन्ट हमें उसमें इंस्टॉल करना होता है. और इंग्लिश के इसमें ऑलरेडी होते हैं कुछ फ़ॉन्ट, और इसके अलावा और भी हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं. तो जो भी हमें फ़ॉन्ट वहाँ लिखना होता है तो वो हमें उसमें इंस्टॉल करना होता है. फिर उस फ़ॉन्ट में हम वर्क कर सकते हैं. दूसरी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में हम उसमें टाइप कर सकते हैं. सेकंड है, हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं. जैसे कि नॉर्मली वो 12 साइज़ में होता है, उसे हम 14, 18, 20 या जितना हमें साइज़ उसका बढ़ाना है तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं. फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसमें इफेक्ट दे सकते हैं. उसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं, उसे हम बोल्ड कर सकते हैं, उसे इटैलिक कर सकते हैं, उसे हम स्ट्राइक थ्रो दे सकते हैं, स्मॉल कैप्स कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट. इस तरह से हम बहुत सी उसमें कमांड दे सकते हैं जिससे कि हम फॉर्मेटिंग उसका जो स्टाइल है वो हम चेंज कर सकते हैं. ये जैसे कि यहाँ पे दिखाएगा, ये है फ़ॉन्ट का, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं. उसकी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और भी हम उसमें कमांड दे सकते हैं. ये फ़ॉन्ट है, ये साइज है, और ये इसका कलर है. और इसमें हम कलर भी दे सकते हैं. जैसे कि वो ब्लैक कलर में होता है तो यहाँ पे हम कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमें बहुत सारे कलर दिखाई देंगे. तो कोई भी एक कलर हम वहाँ से चूज कर लेंगे तो उसी कलर में वहाँ पे हम फ़ॉन्ट दे सकते हैं. एलिजमेंट होता है, एलिजमेंट से यू कैन स्पेसिफाई द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन predetermined पोजिशंस यूजिंग द एलिजमेंट सेटिंग्स. हम एलिजमेंट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं. उसे हम लेफ़्ट, राइट, सेंटर या फिर हम जस्टिफाई कर सकते हैं. जो भी हमने मैटर लिखा है उसे हम, अगर हम लेफ़्ट वाले फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट में आ जाता है, सेकंड पे क्लिक करते हैं तो सेंटर में आ जाता है, थर्ड में हम क्लिक करते हैं तो वो फिर राइट कॉर्नर में चला जाता है, और हम लास्ट वाले में क्लिक करते हैं, फोर्थ वाले में, तो जो पूरा हमने पैराग्राफ लिखा है वो जस्टिफाई हो जाता है, एक सीध में आ जाता है, जैसा कि हम बुक्स में देखते हैं. अदरवाइज वो आगे पीछे वो लाइनें होती हैं तो उसे जस्टिफाई करके हम उसे एक बराबरी में हम कर सकते हैं, एक सीध में हम ला सकते हैं. बुलेट एंड नंबरिंग है, इससे हम बुलेट और नंबरिंग चेंज कर सकते हैं. हम उसमें नंबर दे सकते हैं. बुलेट जैसे हम उसमें सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 देते हैं तो इसे हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम उसमें बुलेट एंड नंबरिंग में जाएंगे, वहाँ से हम या तो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे या फिर हम उसमें कोई आइकन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि डॉट है या स्टार है या राइट का सिंबल है. तो जब हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप वो आ जाएंगे. जब हमें स्टॉप करना होता है उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा. इंडेंटिंग एंड स्पेसिंग, यहाँ से हम स्पेस बढ़ा सकते हैं. जैसे हम ये जो रूलर में हमें दिखाई देता है, तो जितना एरिया हमें ये वाइट दिखाई देता है उतने में हम काम कर सकते हैं. बाकी वो स्पेस हम पेज के लेफ़्ट, राइट और अप डाउन हम छोड़ देते हैं. तो इसमें अगर हमें और स्पेस लेना है तो हम ये जो ये दिखाई दे रहा है हमें सिंबल, जो राइट वाला है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो एक स्टेप आगे चला जाता है. फिर क्लिक करेंगे तो एक स्टेप और आगे चला जाता है, और लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो पीछे चला जाता है.
इस तरह से हम कर्सर को आगे कर सकते हैं। अंडो मिस्टेक्स, और जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं उन्हें हम दोबारा वहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि समटाइम्स यू वांट टू रिवर्स द लास्ट एक्शन यू परफॉर्म्ड, फॉर दिस यू कैन यूज द अंडो बटन। जो हमने लास्ट कमांड दी है उसे हम दोबारा चेंज करने के लिए अंडो पे क्लिक करते हैं तो वो कमांड हट जाती है, हम दोबारा वापस वहीं पे आ जाते हैं। जब हम कोई मिस्टेक हमसे हो जाती है तो तब हम इस तरह की कमांड देते हैं। और फिर हम रीडू कमांड दे सकते हैं, फिर हम दोबारा वापस वहीं जा सकते हैं। इन दोनों कमांड से हम आगे पीछे रिवर्स और फॉरवर्ड जा सकते हैं। जो हमने कमांड दी है उन्हें हम दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा वापस आ सकते हैं। तो इससे हमें दोबारा वो मैटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर डिलीट हो गया तो हम दोबारा उसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं, हम उसे कमांड दे के वो दोबारा वो वापस आ जाएगा। तो इसलिए इस कमांड को हम यूज करते हैं। मैक्सिमाइज, व्हेन यू क्लिक मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन, प्रोग्राम इमेज द सेम शेप एंड साइज इट वाज बिफोर यू मैक्सिमाइज इट, और द प्रोग्राम विल फिल द स्क्रीन। इस तरह यहाँ पे ये 3 हमें बटन दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो सेकंड वाला जो है ये होता है मैक्सिमाइज का बटन। जब हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे पेज में ओपन नहीं होता है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, सेंटर वाले पे जो बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करते हैं, पूरा पेज हमें मैक्सिमाइज हो जाता है, फुल स्क्रीन में आ जाता है, और फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज बटन। व्हेन यू क्लोज बटन द प्रोग्राम विल आस्क यू इफ़ यू वांट टू सेव टू चेंज, इफ़ यू हैव मेड एनी चेंज यू वंस यू हैव रिस्पोंडेड टू दिस क्वेश्चन द प्रोग्राम विल क्लोज। जब हम क्लोज पे क्लिक करते हैं तो वो हमें पूछता है कि क्या आप सेव करना चाहते हैं। अगर हम सेव करना चाहते हैं तो ओके करेंगे, ओके करने के बाद वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये जो कमांड होती है ये होती है प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसे हम क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये कमांड देते हैं। और जो फर्स्ट वाला जो है इससे जो प्रोग्राम है वो मिनिमाइज हो जाता है। जो हमने पेज ओपन किया हुआ है तो उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे वो स्क्रॉल हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है टास्क बार में, और बाद में हम चाहें तो उसे दोबारा रीओपन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे 2-3 जो पेज होते हैं वो सारे वहाँ पे मिनिमाइज हो जाते हैं। फिर हम दूसरे पेज में वर्क करना है तो हम उसे ओपन कर लेंगे, और फिर अगर हमें उस पेज पे वर्क करना है तो हम उसे ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से हम 2-3 पेज एक साथ हम ओपन कर सकते हैं, और जिस पर हमें वर्क करना है उसे ओपन कर लेंगे, जिसे हमें वर्क नहीं करना है उसे मिनिमाइज कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक साथ 2-3 वर्क कर सकते हैं, 2-3 फाइलें ओपन करके उन पर हम वर्क कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।